नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में। आने वाली जो हमारी एग्ज़ाम है उसको दृष्टिगत रखते हुए सॉफ्टवेयर क्या है, एक बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक था। सॉफ्टवेयर के अलावा हमने ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने जो पहला टॉपिक था वो अपना पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमने ये देखा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो बात हमने पूरी तरह से कर ली थी कि लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, विंडो क्या होता है। इन पे हम एक वीडियो विंडो के ऊपर अलग से अपना पूरा बना देंगे। आज हम लोग बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दूसरा पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो असल में ये होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये कितने प्रकार का होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसी तरह से जो वीडियो हैं वो डेली डे बाय डे मिलते चले जाएं और आपकी जो पढ़ाई में बाधा है वो उत्पन्न ना हो। चलिए तो देख लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता कितने प्रकार का। तो ये होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार सीपीसीटी ये पूछ चुका है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और ये यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म ही है। कंपाइलर से होगा, इंटरप्रेटर से होगा या फिर असेंबलर से, क्वेश्चन कन्फर्म ही है। इनकी कार्यशैली पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसने किस तरीके से कार्य करता है, कैसे वो कार्य को संपादित करता है। तो चलिए बात करते हैं, विस्तार से चर्चा होगी। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोगों ने आशा करता हूँ कर लिया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं 3 प्रकार के। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा। दूसरा प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। तीसरा प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा प्रकार इंटरप्रेटर हो जाएगा। पहले प्रकार की यदि हम लोग बात करें तो पहला प्रकार हमारा क्या होता है, असेंबलर होता है। पहला प्रकार हमारा क्या होता है, असेंबलर होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, असेंबलर के बारे में। तो असेंबलर होता क्या है, क्या इसकी कार्य पद्धति होती है, किस तरीके से असेंबलर हमारा कार्य करता है, इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए असेंबलर जो होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो असेंबली भाषा जो होती है, असेंबली लैंग्वेज में जो भाषा लिखी होती है या फिर लो लेवल यानी कि निम्न स्तरीय जो भाषा लिखी होती है उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। देखिए सिंपल से मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ये कौन सी भाषा समझता है, सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। इसको कोई मतलब नहीं कि आपका प्रोग्राम हाई लेवल में है, लो लेवल में है, मशीनी मतलब असेंबली में है, कोई मतलब इसको नहीं है। इसका सिर्फ इतना सा कहना है कि मैं प्रोग्राम पे कार्य तभी करूँगा जब आप मुझे क्या दोगे, मशीनी लैंग्वेज में लिख कर दोगे, तभी मैं उस पर कार्य करूँगा। तो यही सारी चीज़ों के लिए हमने क्या बनाया, 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर अपने बना दिए। पहला हमारा क्या, असेंबलर। तो असेंबलर का बेसिक सा कार्य क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम या फिर लो लेवल में लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को काय में कन्वर्ट करना होता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको आसानी से पढ़ सके। फिर उसके बाद क्या जाएगा, हमारा कंपाइलर आ जाएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बहुत ज़्यादा आईएमपी है। कंपाइलर की बात हम लोग करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं, अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जावा होती है, पाइथन होती है, पर्ल होती है, सी होती है, C++ होती है, लोगो होती है। ये सारी क्या होती है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कोबोल होती है, बेसिक होती है, ये सारी हमारी पास्कल वगैरह हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका भी एक बढ़िया सा वीडियो आपका प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ये क्या करता है, देखिए तीनों का काम तो कन्वर्ट करना ही है मशीनी भाषा में, ठीक है, कन्वर्ट करना ही है प्रोग्राम को, पर ये क्या करता है, इन दोनों की कार्यशैली अलग अलग होती है। तो कंपाइलर क्या करता है कि एक ही बार में पूरा का जो पूरा प्रोग्राम होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कौन, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, देखो याद कैसे करवाते हैं, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कन्वर्ट कर देता है एक ही बार में। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंप्लीट कन्वर्ट कर देता है, काय में, मशीनी लैंग्वेज में। ये कंप्लीट तो कर देता है पर इसकी खासियत है कि ये रन नहीं करता। कंप्लीट तो कर देता है पर ये रन नहीं करता, उसको रन करना भी तो जरूरी है। ये क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है। अब जब ये स्टोर कर लेगा उसको मेमोरी में, प्रोग्राम को रन नहीं करता, तो फिर वो प्रोग्राम को रन कौन करता है, तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कोड होता है।
उस प्रोग्राम को रन कौन करवाता है? उस प्रोग्राम को रन करवाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंपाइलर कैसे करता है। कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को कंप्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर बात किसकी आती है? हमारे इंटरप्रेटर की आती है। किसकी बात आती है? इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर का भी कार्य तो वही है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्रामों को काय में कन्वर्ट कर देना, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको आसानी से समझ सके और कार्य कर सके। पर ये हमने देखा कि कंपाइलर क्या करता है? एक ही बार में पूरे को अनुवादित यानी कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। वैसी कार्यशैली किसकी नहीं है? इंटरप्रेटर की नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन तीसरी लाइन को ट्रांसलेट कर देगा। इस तरीके से ये कार्य करता है। कौन करता है? हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जैसे कि अगर 10 लाइनें हैं तो पहले पहली, दूसरी, फिर तीसरी, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो देखिए खासियत क्या होती है, अगर आपने एक ही बार में पूरा का पूरा एक पेज ट्रांसलेट कर दिया तो आपको उसमें गलतियां ढूंढने में थोड़ी सी असुविधा तो महसूस होगी ना। पर अगर आपने वहीं क्या किया कि पहले एक लाइन पढ़ ली, उसको ट्रांसलेट कर दिया, दूसरी लाइन पढ़ ली, उसको ट्रांसलेट कर दिया, तो ऐसे आपको गलतियां आसानी से मिल जाएंगी। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में से किसमें गलतियां ढूंढना आसान होता है, किसमें गलतियां ढूंढना आसान होता है, तो आप लोगों को राइट आंसर क्या लगाना? हमारा इंटरप्रेटर लगाना है, क्योंकि ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एक लाइन को पढ़ लेगा फिर उसको ट्रांसलेट करता है। इसकी एक और खासियत क्या है कि प्रोग्राम को ये क्या करता है, जब जैसे मान लो अगर कोई सी गलती आ गई, लाइन ये ट्रांसलेट कर रहा है उसमें क्या आ गई, इसको गलती पकड़ में आ गई, तो जब तक उस गलती को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये दूसरी लाइन ट्रांसलेट नहीं करेगा। उस गलती को पहले ठीक करो तब जाके ये दूसरी लाइन को क्या करेगा? ट्रांसलेट अपना करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा संशोधन के बाद अगली लाइन को क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है। और हमने देखा कि जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को रन नहीं करता, पर ये भाई साहब क्या है? रन करवाते हैं। तो ये क्या था? हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एक बार और देख लेते हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर की फिर खासियत ही उसका क्या बन जाता है? थोड़ा सा नुकसान भी बन जाता है। अब जब तुम पूरे के पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट कर दोगे तो आपको गलतियां पकड़ में नहीं आएंगी। इंटरप्रेटर को क्या होता है कि लाइन बाय लाइन करता है तो इसको गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। पर ये जो लाइन बाय लाइन वाला सिद्धांत है ना, अब तुम हर लाइन में समय दोगे, हर लाइन की गलतियां निकालोगे, गलतियां निकलेगी, जब तक वो ठीक नहीं होगी तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो ऐसे में तुम्हारा जो प्रोग्राम है पूरा ट्रांसलेट होने में समय भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है? इसको लगता है इंटरप्रेटर को, जबकि कंपाइलर को प्रोग्राम ट्रांसलेट करने में समय कम लगता है। तो ये क्या हो गया? हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने पढ़ लिए हैं। सारे के सारे IMP थे, तीनों हमने पढ़े, तीनों IMP है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनकी कार्यशैली, इनकी कार्य पद्धति से ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी हमने क्या देख ली? बहुत अच्छे तरीके से देख ली। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।